नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। सरकार के 1 साल पूरे हो गए। हालांकि ये साल चुनौतियों भरा रहा। चुनौतियों से सरकार ने पार पाने की भरपूर कोशिश की। कुछ काम हुए, कुछ योजनाएं रुक गई, वजह थी महामारी। हालांकि रुकी हुई योजनाओं को कैसे दौड़ाया जाए, इस पर भी मंथन जारी रहा। हर विभाग की समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने कुछ निर्देश दिए, कुछ सुझाव दिए। हम भी इस कार्यक्रम के मार्फत हर विभाग के मंत्री से बात कर रहे हैं, उपलब्धियों की जानकारी ले रहे हैं, आगामी योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं और हम सुझाव भी देंगे। सुझाव ताकि आपकी उम्मीदों पर ये सरकार खरी उतर सके। इसी कड़ी में हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता जी। आज उनका स्वागत करेंगे हम और उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे समीक्षा में क्या हुआ और आगे की योजनाएं क्या कहती हैं, क्या खोया, क्या पाया 1 साल में। बन्ना जी, न्यूज 11 भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत और 1 साल होने पर हमारे चैनल की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया। क्या कहती है समीक्षा, आपका विभाग कहाँ बैठता है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम ही नहीं, पूरी दुनिया एक चुनौती के दौर में आज तक गुजर रही है और उसी दौर में भारत देश भी है। और जब भारत देश की बात करें तो हम झारखंड भी उसी दौर में हैं। कोविड-19 के संक्रमण काल में ये आदिवासी पिछड़ा गरीब राज्य पूरी तरीके से मुस्तैद होकर अपनी जनता की जान माल की रक्षा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आदरणीय सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश पर बहुत मजबूती से काम किया। परिवार के लोगों की मृत्यु के उपरांत तो उनके चेहरा देखने में भयभीत हो, लोग अपने परिजनों, कुटुंब के सब को लेने से इनकार कर दें जी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी भयावह स्थिति होगी, कैसी लोगों में मन में भय व्याप्त होगा। और उस मन में भय व्याप्त होने के बाद भी हमारा सरकारी महकमा ने, जबकि जो निजी अस्पताल और नर्सिंग होम थे वो 100 में 80-85% लोगों ने हाथ खड़े कर लिए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकारी व्यवस्था ने पूरी मजबूती के साथ चाक चौबंद तरीके से, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे चिकित्सकों का, पैरामेडिकल स्टाफ का, हमारी ANM GNM बहनों का, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों का, पुलिस के लोगों का, होमगार्ड के लोगों का, हमारे हाउस कीपिंग के लोगों का, पत्रकार वृंदों का, कि जिन्होंने ऐसे समय में जब संक्रमण का दौर चरम पर हो और अपने परिजन के सब को लेने से भयभीत हो जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसा आलम होगा, कितना भय व्याप्त होगा। और उस भय के बीच में हम लोगों ने काम किया। माननीय हेमंत सोरेन जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री हमारे वरीय अधिकारियों के साथ, हमारे साथ जो है चर्चा परिचर्चा नहीं करते थे। तो सारे लोग वेंटिलेटर के पीछे पागल जैसा हम लोग दौड़ते थे कि कहाँ से वेंटिलेटर उपलब्ध हो जाए, कैसे हम व्यवस्था को सुदृढ़ कर दें, कैसे हमारा आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, कैसे हम जो है जल्दी से जल्दी हम कैसे जो है बड़ा बेड लगाकर व्यवस्था टाइट कर दें। क्योंकि हमको नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम था कि कितने लोग जो हैं, क्योंकि जैसे जैसे सूचनाएं आ रही थी अमेरिका की, चीन की सूचनाएं आ रही थी कि लाखों लोग मरने लगे हैं और जो है लोगों में भय व्याप्त है, और अचानक जो है प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन कर दिया और ज़्यादा लोगों में पैनिक हो गया और ज़्यादा लोगों में डर समा गया। वैसे समय में हमारा चिकित्सा विभाग ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने उस विपरीत परिस्थिति में हमको ये कहा कि मंत्री जी डरने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं। ये चैलेंज को स्वीकार किया स्वास्थ्य विभाग ने, हम लोगों ने। लेकिन जो बेसिक प्लानिंग थी, जैसे आप सत्ता में आए और आपको ये विभाग मिला, आपकी खुद की प्लानिंग्स कुछ होगी, कुछ बेसिक कैसे मूलभूत स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं जो मुहैया होनी चाहिए उसमें कुछ कमियां रही होंगी, उसको दुरुस्त करने की प्लानिंग होगी। तो मेन फोकस जो था, कोरोना ने उसको डिफोकस किया। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि
हमारे पूर्व में पूर्ववर्ती सरकार जो थी वो डबल इंजन की सरकार थी। माननीय प्रधानमंत्री जी जब बंगाल जाते थे तो ये कहते थे कि जाके देखो झारखंड कितना डेवलप कर गया है। जब बिहार जाते थे तो झारखंड को उदाहरण देते थे। लेकिन जब झारखंड में हमने सत्ता संभाली, हमको एक भी RT-PCR का एक भी लैब स्थापित नहीं मिला। हम लोगों ने 7 जगह RT-PCR के लैब स्थापित किए। हम लोगों ने ट्रू नेट मशीन, सैकड़ों की संख्या में ट्रू नेट मशीन ये किया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने 4 निजी लैब को भी अधिकृत किया जो ज़्यादा से ज़्यादा जांच का दायरा बढ़ाएं। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने बहुत तेज़ी से काम किया। आपको याद होगा जब प्राइवेट संस्थान जांच करते थे 4500 रुपया उसका लिया जाता था। उसको फिर हमने समीक्षा करके 2400 किया, 2400 से फिर उसको 1500 किया, 1500 से 800 किया और आज के दिन में 400 रुपया किया है, ताकि हम झूठ करके, फरेब करके, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके हम झारखंड की जो हमारी विरासत है, गौरवपूर्ण विरासत है, जो ये झारखंड बाबा तिलका मांझी का झारखंड, सिद्धू कानू का झारखंड, चांद फुरलो का झारखंड, भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड, स्वर्गीय निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो का झारखंड, हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन का झारखंड। और इस झारखंड के लोग झूठ फरेब की दुनिया में नहीं रहते हैं। ये सरल होते हैं, सहज होते हैं और सादगी से चलते हैं। लेकिन इस दौरान प्राइवेट अस्पतालों ने अपनी मनमानी जरूर की। नहीं, बिल्कुल की है। उसके लिए भी हम लोगों ने उनको जो है बहुत चीज़ों पर हमने अंकुश लगाया है। उनको हम लोगों ने कुछ टैरिफ भी बांधे हैं। ये अलग बात है कि चूँकि अभी कोविड-19 का दौर है, इस दौर में हम ये नहीं चाहते हैं कि हम कोई भी ऐसा सशक्त कदम उठाएं जो हमारी एक व्यवस्था में कहीं पर बाधा विघ्न बने। मंत्री जी, मैंने जिस फोकस डिफोकस का जिक्र किया था, मेरा सवाल ये था कि जैसे जो झारखंड की स्वास्थ्य समस्या है, चाहे एनीमिया हो, कुष्ठ रोगियों की संख्या कम हो गई, अब परिवार नियोजन के ऑपरेशंस हो या एड्स के मरीजों की संख्या हो। एड्स दिवस पे आपने खुद भी मंच से कहा था कि एड्स रोगियों की जो संख्या, जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। मेरा सवाल यही था कि हमारा पूरा फोकस इस चुनौती को पार पाने में तो लगा और लाजमी था, लेकिन इधर जो ये समस्याएं उत्पन्न हो गई, ये विभाग के लिए अलग चुनौती बनकर खड़ी हो गई। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए बहुत सारी समस्याओं पर हमने निजात पाया। आप पिछले साल के आंकड़े को यदि देखेंगे तो पहले इसके पूर्व के वर्ष में चिकुनगुनिया एक मेजर प्रॉब्लम के रूप में आता था। इस वर्ष हमने चिकुनगुनिया पर बहुत अंकुश लगा दिया है। साहबगंज, आपको पलामू, दुमका, गोड्डा, इन क्षेत्रों में जो है सफ़ेद मक्खी का, काला जार का बड़ा प्रॉब्लम था। उसमें बहुत बेतहाशा कमी आई। टीबी के रोगों में बहुत कमी आई है। जहाँ तक कहा है एड्स के बारे में, तो हम एड्स के बारे में, एड्स उन्मूलन के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से भी ये लोगों से कहूँगा कि एड्स मेजर जो है वो हम जब असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करते हैं तब हम एड्स की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा लोगों को कि ऐसे प्राइवेट जगह से वो ब्लड वगैरह नहीं संग्रह करें, नहीं चढ़वाएं जहां से उनको जो है संक्रमण का खतरा हो, जो भरोसेमंद हो, जो दूसरा है कि हम लोगों ने जिला प्रशासन को भी इस बात की ताकीद की है कि बच्चों में लगातार जो है नशा वगैरह की जो है, ये जो है आजकल बच्चे बढ़ रहे हैं। एक सुई ले लेते हैं, एक इंजेक्शन ले लेते हैं और उसी से नशा वगैरह करने लगते हैं। और गांव में जो है झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वो एक ही सिरिंज लेके कई लोगों को जो है उसी सिरिंज से इंजेक्ट करते हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत चीज़ों पर हमारा स्वास्थ्य विभाग गंभीरतापूर्वक पहल कर रहा है और हम निश्चित तौर पर जो भी बीमारी हैं उन बीमारियों को हम, अभी आपने कहा कि बच्चे जो हैं, अभी हम लोग जो गांव की हमारी बहन आती हैं गर्भावस्था के दौरान, उनको हम लाते हैं, उनको रखते हैं। रखने के बाद उनको जब वापस भेजते हैं तो उनको 1500 रुपया जो है उनको हाथ खर्च के लिए दिया जाता है। मातृ शिशु योजना के तहत जो शहर के हमारी बहनें हैं उनको 1000 रुपया दिया जाता है। हमारी जो बच्चियां हैं जब वो किशोर अवस्था में आती हैं तो उनके को ब्लड की कमी होने लगती है, जैसे मासिक धर्म वगैरह चालू होता है तो हम उनको जो है एनीमिया
के कारण जो है उनको जो है हम आयरन की गोलियां देते हैं। हर क्षेत्र में काम हो रहा है। बिल्कुल काम लेकिन हो रहा है। एक वक्त ऐसा आया था, कोरोना काल में ही एक वक्त ऐसा आया था कि एक छवि बनाने की कोशिश की गई कि सारा डिटर्मिनेशन जो है विभाग का वो कोरोना की तरफ है और बाकी जो मरीज हैं उनको पूछने वाला कोई नहीं है। निजी अस्पताल भी मरीजों को भर्ती नहीं करते थे, सरकारी अस्पताल में भी मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता था। अगर भर्ती कर लिया भी लिया जाता था तो डॉक्टरों की कमी होती थी, सुविधाओं की कमी होती थी। नहीं, मैं मानता ऐसा हूँ, मानते हैं? मैं मानता हूँ कि अचानक यदि कोई बड़ा संकट आ जाता है, कोई ऐसा संकट आ जाता है जो महामारी का रूप ले ले, कोई ऐसा संकट आ जाए जो जिस संकट की दिशा और दशा और उसके मूल्यांकन अवलोकन की पैरामीटर ही टूट जाएं, तो आदमी को सबसे पहले वो आदमी जो है प्रयासरत होता है कि हम कैसे इस विपरीत परिस्थिति में हम कैसे इससे बचें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अन्य बीमारियों पर जो है हम सारी बीमारियों को छोड़ दें। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं प्रयास किया और आप जब मौत के आंकड़ों को देखेंगे तो आपको चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। ऐसा नहीं है, यदि सरकार पूरी तरीके से केवल एक ही दिशा में सोचती रहती तो बहुत सारे लोग जो हैं जी दूसरे जो मल्टी ऑर्गन फेल हुए हैं, अभी भी आप देखिए जो हमारा मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो देश की मृत्यु दर से आधा है। और उसमें भी जो लोग मरे हैं, मैं ये मानता हूँ कि एक भी आदमी यदि मृत्यु होती है वो दुखद है। लेकिन इस कोरोना के संक्रमण में जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु ज़्यादातर लोग के मल्टी ऑर्गन फेल हुए हैं। लेकिन सरकार ने अपनी क्षमता दिखाई और इस चुनौतियों से पार पाने के लिए हर वो कदम उठाए जो मुमकिन थे और आज भी वो बदस्तूर जारी है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ढेर सारी उपयोगी बातें होंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम हैं स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ और ये बता रहे हैं कि बीता हुआ साल कितना चुनौतियों रहा और बावजूद इसके विभाग ने और डॉक्टरों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, पारा मेडिकल कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पुलिस प्रशासन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन अब बात करेंगे हम यहाँ से एक कदम आगे विकास की ओर चलेंगे। मंत्री जी, आप लोगों ने बावजूद इसके कई घोषणाएं भी की, कई योजनाओं पर अमल भी हुआ। एक फैसला आप लोगों ने लिया था एडमिशन्स, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स के लिए, उस पर रोक लगा दिया गया, क्यों? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये देश चलता है, ये देश विविधता में एकता वाला देश है, जिसको हमको नहीं भूलना चाहिए। और हम जिस लोकतंत्र जमहूरियत में विश्वास करते हैं, ये जमहूरियत में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। इसी के विपरीत ये देश जो है ये संघीय ढांचे में चलने वाला देश है, फेडरल गवर्नमेंट चलती है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है कि दिल्ली की सरकार और झारखंड की सरकार में हो सकता कि वैचारिक मतांतर हों, दोनों अलग अलग दल की सरकार हो, लेकिन जब लोकहित की बात होगी, जनहित की बात होगी, राज्यहित की बात होगी, तो दोनों सरकार एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके चलेंगी और एक दूसरे का साथ साझा बढ़ेंगी। समन्वय की कमी, लेकिन यहाँ समन्वय की कमी नहीं है, यहाँ ये कमी है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो अब स्थिति ये हो गई कि साहब बहुत छोटे छोटे कॉज पे, बहुत छोटे छोटे कारणों पर हमारे झारखंड के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अरे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का हमारे मुख्यमंत्री जी से विरोध हो सकता है, हमारी सरकार से विरोध हो सकता है, लेकिन यहाँ के नवनिहाल बच्चों के साथ क्या विरोध है? उनके भविष्य के साथ आप क्यों खेल रहे हैं? आपने 4 मेडिकल कॉलेज को प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर हमारा प्राइवेट संस्थान है, वो जब चला गया कोर्ट में, कोर्ट ने ये कर दिया। हमने पत्रचार किया, मुख्यमंत्री जी ने पत्रचार किया, मैंने व्यक्तिगत हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से कई बार समय मांगा, समय नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में, राजनीति का ये स्तर नहीं होना चाहिए जिससे आम लोग प्रभावित हो। और हम लोग बड़े हृदय से राजनीति करना चाहते हैं। वैचारिक मतांतर हो सकते हैं, लेकिन हम वैचारिक मतांतर को व्यक्तिगत विद्वेष के रूप में कभी नहीं लेंगे। हमारी शैली, हमारी भाषा, हमारे
काम करने का तरीका, हमारा वर्क और पैटर्न, हम कभी भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लिए आदरणीय है, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। फैकल्टीज की बहाली क्यों नहीं हो रही है? फैकल्टीज की बहाली क्यों नहीं हो रही? देखिए, आप इस बात को समझिए कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार ने हमको क्या दिया, नई सरकार को क्या दिया है। नई सरकार को एक बहुत बड़ी चुनौती दी है। नई सरकार को हमारा जो है पैसा 5,000 करोड़ रुपया हमको केवल बिजली में डीवीसी को देना होगा। हमको रात इतनी घनघोर बना कर दिया है कि वो रात में, यदि हमारे मुख्यमंत्री नौजवान हैं, जोशीले हैं, आदरणीय रामेश्वर उरांव आलमगीर साहब का सानिध्य है, हमारी मैडम सोनिया गांधी के दिशा निर्देश हैं, और ये अंधकार में हम जो है ये सोच कर आगे बढ़ रहे हैं कि सुबह का सूरज है। आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि जगमग अकेला चला था अकेला चलूँगा, सफ़र के सहारों न दो साथ मेरा, सहज मिल सके वह नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, गगन के सितारों न दो साथ मेरा, अकेला चलूँगा अकेला चला था, सफ़र के सहारों न दो साथ मेरा। कि हमारी भूख है डेवलपमेंट की। हमसे ये ना पूछिए कि हमने क्या बढ़िया कर दिया, हमसे ये पूछिए कि और कितना करना है, और कब रुकेंगे कब थकेंगे। ना हम रुकेंगे ना थकेंगे, और ना हमारी सोच ऐसी है कि हम जो है अपने राज्य के राजस्व को का क्षति करेंगे, और झूठी वाहवाही के लिए निर्जन वन में जाकर हम महल अट्टालिका नहीं खड़ा करेंगे। हम मानव संसाधन मजबूत करेंगे, हम इस राज्य के राजस्व को मजबूत करेंगे, हम अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति के लिए आशान्वित होंगे। हम हाथी को उड़ाने वाली कहावत को चरितार्थ नहीं करेंगे। ये तो हमने कभी जीवन में पढ़ा नहीं, डिस्कवरी में देखा नहीं, ज्योग्राफी में देखा नहीं, कहानी किस्से में पढ़ा नहीं कि हाथी उड़ते हैं। लेकिन इस सरकार और इस सरकार के तथाकथित आईएएसओ ने हाथी को भी उड़ा दिया, और इतना पैसा खर्चा करके खोदा पहाड़ और निकली चुईया, कोई आउटपुट नहीं निकला। इसलिए हम ये मानते हैं कि झारखंड का पैसा यहाँ के गरीबों का पैसा है, यहाँ के ग्रामीणों का पैसा है, यहाँ के लोगों की आवश्यकताएं क्या है। उनको आवश्यकता ये है कि उनको बेबसी लाचारी दूर करनी है, उनके जीवन स्तर में 3500 करोड़ आपका बकाया है डीवीसी पे, और डीवीसी पे डीवीसी ने और केंद्र ने गलत तरीके से हमारे 5,000 करोड़ रुपया को बिजली बिल के रूप में लिया। इसको मैं थोड़ा परिभाषित करूंगा कि कैसी सौदेबाजी हुई है कि सेंट्रल में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी, और स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने एक शपथनामा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया कि यदि हम बिजली का बिल नहीं चुकता करेंगे तो आप मेरे पैसे से डिडक्ट कर लेंगे बिना हमारी सहमति के। चूंकि यहां रघुवरदास की सरकार जानती थी कि ये जन विरोधी कदम उठा रही है, केंद्र की सरकार जानती थी कि इनको हमने भेजा है जल जंगल जमीन को लूटने के लिए, अर्न करने के लिए, तो बाद में अंतोगत्वा क्या होगा कि झारखंड का रहने वाला झारखंडी जो है, गरीब आदिवासी पिछड़ा कमजोर वर्ग, इनके विरुद्ध होगा। तो जब जाएंगे तो 5,000 करोड़ का बोझा आने वाली सरकार पर लाद देंगे, ताकि जो सरकार नहीं आएगी वो भी मरणासन पर चली जाए। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इन्होंने जीएसटी का पैसा नहीं दिया, हमारा कोयला का पैसा नहीं दिया, पानी का पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मांगने में कमजोर पड़ रहे हैं। मांगने में कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इनके जो सांसद हैं, इनके जो विधायक हैं, ये क्या जनता के बीच में जाके मुंह से बोलेंगे। जनता जब इनसे सवाल पूछेगी कि आप ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन आप झारखंडी हैं, आपने झारखंड के हित के साथ अनदेखी क्यों की है। जब ये सवाल इनसे पूछे जाएंगे, ये नतमस्तक हो जाएंगे। ये जो है इनके मुखार बिंदु से आवाज नहीं निकलेगी। झारखंड की जनता पूछेगी इनसे कि आपको सांसद बनाया था किस लिए, आपको 12 सांसद में 11 सांसद झारखंड से दिए हैं। कहाँ की जनता अगर आपसे ये सवाल पूछेगी कि पूर्ववर्ती सरकार ने, केंद्र सरकार ने एम्स दिया, लेकिन एम्स अभी तक भवन की राह तक रहा, अभी तक काम चल रहा है, ओपीडी शायद आप लोगों ने कहीं पे चला रखा है, लेकिन आम जन के लिए कब सुलभ होगा वो? आप ये सवाल आप मुझसे करने के बजाय आप केंद्र सरकार की उन एजेंसियों से कीजिए
जो एजेंसियों ने यहाँ पर एम्स का जो नींव रखा है, तो उस व्यवस्था को हमारा जो कर्तव्य बनता है, जो हमारी हिस्सेदारी है, हम अपनी हिस्सेदारी में कहीं पीछे नहीं है। हमारी तो हिस्सेदारी, आप पूरा झारखंड बोलता है आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत में सब जगह बड़े बड़े बैनर लगते हैं, प्रधानमंत्री जी का फोटो दिखाया जाता है। क्या कभी इस बात का उल्लेख किसी पत्रकार भाई ने किया है कि 57 लाख हमारे जो हैं, 57 लाख पीडीएस के हमारे ये कार्डधारी हैं जी। और उसमें से हमको मात्र जो है 28 लाख लोगों के लिए 60% केंद्र देता है और 40% स्टेट गवर्नमेंट देता है और 29 लाख लोगों के लिए हम 100% देते हैं। इसका मतलब राज्यांश हमको 140% देना पड़ता है और 60% वो देकर पूरे के पूरे 57 लाख लोगों का नेता बन जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी कमी खामी है। इस कमी खामी को तो दूर करना होगा। तो जो हमारा राज्यांश है, हम राज्यांश देने के लिए तैयार हैं, राज्य की एजेंसी काम करने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र की जो एजेंसियां हैं वो केवल और केवल विशुद्ध रूप से राजनीति करके हमारी सरकार को बदनाम करने का, हमारे बच्चों के साथ अन्याय करने का, हमारी जनता के साथ अन्याय करने का जो एक कुचक्र रच रही है, ये कभी सफल नहीं होगा। क्योंकि अभिमन्यु जो है 6 दरवाजे को तोड़ पाया था, 7वां नहीं तोड़ पाया था, लेकिन हमारा अर्जुन जो है, हमारा हेमंत सोरेन जो है, वो 7 दरवाजे को तोड़ेगा। और उसके पीछे हमारी सोनिया गांधी खड़ी है, हमारे रामेश्वर उरांव आलमगीर साहब खड़े हैं। तो हम 7 दरवाजों को तोड़ेंगे और इनकी हर नापाक कोशिशों को हम जनता के बीच में लाकर आप अभिमन्यु नहीं है, कर देंगे। आप अभिमन्यु नहीं है। नहीं, मैं व्यक्ति बात नहीं है, सरकार की बात कर रहे हैं, हम गठबंधन समूह की बात कर रहे हैं। हम गठबंधन की सरकार है और गठबंधन में हमारा कैप्टनशिप कर रहे हैं आदरणीय हेमंत सोरेन, और हमारा कैप्टनशिप करने वाले हेमंत सोरेन हमारी सोनिया गांधी के सानिध्य में कर रहे हैं। तो उनका सानिध्य है, रामेश्वर उरांव और आलमगीर साहब का होश है, हेमंत सोरेन और हम जैसे नौजवानों का जोश है। इसलिए हर विपरीत परिस्थिति को तोड़ेंगे आखिर में, और इनके नापाक इरादे को ध्वस्त कर आखिर में बहालियों के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 11 के दर्शक और युवा हैं वो टकटकी लगा के बैठे हुए हैं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रोजगार की कौन से दरवाजे खुलने वाले हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने जेपीएससी से बहुत डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र 29 तारीख को देने जा रहे हैं। एनआरएचएम से भी हम लोगों ने 148-149 डॉक्टरों को जो अनुबंध पे रखा है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो एमसीआई के जो गाइडलाइन हैं, और एमसीआई के गाइडलाइन में जो हमको जितने जगह पर पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह रखने हैं, हम बहुत तेज़ गति में अपने मानव संसाधन को बढ़ा रहे हैं। और हम झूठा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बजाय जो बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बढ़िया से फलीभूत करेंगे, उसको खड़ा करेंगे और उसको खड़ा करके पहले गांव ग्रामीण गरीब को लाभ देने की व्यवस्था कायम करेंगे। अभी 1 साल गुजरा है, 4 साल बाकी है, उम्मीदें कई हैं, महत्वाकांक्षाएं कई हैं, प्लानिंग्स कई हैं, योजनाएं कई हैं, और जो विश्वास है वो अटूट है, अडिग है। राज्य के विकास की ओर अग्रसर ये सरकार अगर अपनी मंशा को, अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारती है, झारखंड की सूरत बदलेगी। 1 साल पर इसी संदेश के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।